Welcome to Om Sri Sant Academy online classes. I am Kamal Joshi, your science teacher of class 7. Student, today we are going to start part number 2 of chapter number 5, that is acid, base and salts. तो आज हम पार्ट नंबर 2 को करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का। तो लास्ट प्रीवियस पार्ट में हमने पार्ट नंबर 1 में कुछ एलिमेंट्स के बारे में जाना था, कुछ चीज़ों के बारे में जाना था, कुछ हमारे जो आसपास के जो एडिबल आइटम्स होते हैं उनमें कुछ नेचुरल एसिड्स पाए जाते हैं, तो उनके बारे में हमने जाना था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर को आज कुछ बेसिस के बारे में बात करेंगे और कुछ नेचुरल एसिड्स को हमने क्या किया था, हमने कुछ नेचुरल एसिड्स को हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों लास्ट वाले फर्स्ट पार्ट में। आज हम कुछ बेसिस के बारे में यहाँ पर बात करते हैं जो हमारे डेली लाइफ की चीज़ों में पाए जाते हैं और जिनका हमारी मतलब लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो, पहला है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, कुछ यहाँ पे इनके फॉर्मूले बता रहा हूँ, तो आपको इनको नोट करना है। ठीक है, इसको हम चूने का पानी भी कहते हैं, लाइम वाटर, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CaOH का होल ट्वाइस। Ca का मतलब होता है कैल्शियम और OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको पढ़ते हैं CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड जो आपका है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम लोग विंडो क्लीनर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों NH4OH। ठीक है, NH4OH, और इसका फॉर्मूला होता है, और इसको यूज्ड एज ए विंडो क्लीनर। ठीक है, इसको हम खिड़की साफ करने के लिए या कांच साफ करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जो तीसरा है बच्चों, तीसरा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं दोनों को अलग अलग लिखूंगा। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बच्चों इसका फॉर्मूला होता है NaOH, और इसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। कॉस्टिक सोडा भी इसको कहते हैं, कॉमन नाम है इसका, और इसको एज ए सोप और डिटर्जेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यूज्ड इन सोप मेकिंग। इसको सोप मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और जो नेक्स्ट है बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको बच्चों इसका फॉर्मूला होता है KOH। ठीक है, ये K क्या है, सिंबल होता है पोटेशियम का। इनको आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे 9th क्लास में, तो जस्ट आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए मैं इनके फॉर्मूले भी लिख के दे रहा हूँ आपको। और इसको कास्टिक पोटास कहते हैं, कॉमन नाम इसका जो होता है कास्टिक पोटास। और इसको भी सोप मेकिंग में यूज किया जाता है, मतलब साबुन बनाने में, साबुन के निर्माण में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक यहीं तक आपको विजिबल होगा ये। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेक्स्ट है बेस, ठीक है, नेक्स्ट जो बेस है मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो नेक्स्ट बेस है बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको बच्चों इसका केमिकल नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और फॉर्मूला होता है बच्चों MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, इफेक्ट हटा देते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ MgOH होल ट्वाइस, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ होता है बच्चों, इसका यूज होता है एज ए एंटासिड। मतलब जब हमारे पेट में कभी एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, जनरली जेनुलुसिल हो गया या आपका इनो हो गया, या इनो तो पाउडर फॉर्म में है, तो मतलब
या ऐसे कुछ लिक्विड लेते हैं जिनसे हमारी एसिडिटी ठीक हो जाती है। तो लिक्विड में क्या होता है बच्चों, लिक्विड में ये एंटासिड मौजूद होते हैं जिसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। ये ऐसे एंटासिड की तरह इस्तेमाल होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बेसेस हैं बच्चों, दीज आर द नेचुरली अकरिंग बेसेस, ठीक है। ये बेस कैसे हैं, ये बेस नेचुरल बेस है, मतलब अपनी लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर भी किए जाते हैं। तो कुछ बेस हैं ये बच्चों, ये बेसिक नेचर के केमिकल्स हैं जो डेली लाइफ में हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आ जाइए 5.2 पे, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब है 5.2 नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। ठीक है, हमारे आसपास कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो एज ए इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स हैं हमारे आसपास जो पाए जाते हैं, तो उनको देखते हैं बच्चों यहाँ पे। तो देखिए पहला है यहाँ पर को नंबर 1 है लिटमस। और लिटमस क्या है, लिटमस एक नेचुरल डाई है बच्चों। अब इसमें देखिए सबसे पहली चीज इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर वो केमिकल सब्सटेंस या वो चीज होते हैं जो एसिड या बेस के संपर्क में आने पे अपना पर्टिकुलर अलग अलग कलर देते हैं। मतलब ये क्या है, लिटमस क्या है, एक इंडिकेटर डाई है। क्या है, इंडिकेटर डाई है। अब मतलब ये अगर एसिड के संपर्क में आती है तो ये कलर देती है आपका रेड, ठीक है। और अगर ये बेस के संपर्क में आती है तो ये कलर देती है ब्लू, ठीक है। तो ये चीज इसमें समझने वाली बात है कि जो इंडिकेट करती है, मतलब ये आपको बता देती है कि ये एसिड है या बेस है। अगर आप इसको एसिड सॉल्यूशन में डिप करोगे, मतलब होता क्या है, लिटमस जो होता है एक डाई होती है, किससे निकलती है, एक प्लांट होता है बच्चों जिसको लाइकेन कहते हैं, ठीक है। लाइकेन एक टाइप के प्लांट होते हैं, उसके मतलब पत्तियों से या उसको मतलब बारीक पीस करके और उसके मतलब एक्सट्रैक्ट निकाल के, इस लाइकेन के एक्सट्रैक्ट से ये डाई बनाई जाती है, मतलब ये कलर बनाया जाता है। और फिर इस कलर को क्या किया जाता है, एक पेपर पे लेप कर दिया जाता है, इसको पेपर पे पेस्ट कर दिया जाता है, पेपर पे लगा दिया जाता है। और पेपर क्या बन जाता है, उस पेपर को कहते हैं लिटमस पेपर। तो हमें मार्केट में क्या मिल जाता है, रेडीमेड अवेलेबल लिटमस पेपर मिल जाता है। अभी पेपर की क्या होती है, पत्ती पत्ती ऐसे स्ट्रिप्स होती हैं बच्चों, ठीक है, ऐसे स्ट्रिप्स होती हैं इनकी। और ये स्ट्रिप्स को क्या है, इसमें क्या होगा, लिटमस लगा होगा। इसमें आपको दिखेगा नहीं, ये पेपर ऐसे आपका ब्लूइश टाइप का पेपर दिखेगा थोड़ा सा, और ये येलो कलर का पेपर दिखेगा आपको, हल्का पेल येलो, ये पेल येलो कलर का आपको ऐसा पेपर दिखेगा। अब जैसे आप इसको एसिड के साथ डुबाओगे तो ये रेड कलर का पेपर हो जाएगा, और बेस के साथ डुबाओगे तो आपका ये ब्लू कलर का पेपर हो जाएगा। तो ये आपको बता देता है ऑटोमेटिकली कि ये एसिड है या बेस है। तो क्या कर रहा है, एज ए इंडिकेटर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, चलिए अब आपकी बुक से आपको समझाते हैं एक बार। तो देखिए लिटमस ए नेचुरल डाई, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला कौन सा है नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस है। तो मैं यहाँ पे साथ साथ इसके पॉइंट भी लिख देता हूं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर क्या है, लिटमस है बच्चों। दूसरा फिर क्या है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स, ठीक है, LICHENS। लाइकेन क्या होता है, प्लांट होता है बच्चों, उससे पत्तियों से ये निकाला जाता है, इसके रस निकाला जाता है।
इट हैज ए मैव्यू या पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, मतलब अगर आप इसको साफ पानी में अगर डालते हो आप तो इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है पर्पल कलर का, ठीक है, पर्पल कलर का इसका कलर बन जाता है। और अब देखिए आगे बच्चों, दूसरा क्या है, अगर हम इसको किस में डालते हैं, अगर हम इसको डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं, मतलब लाइकेन प्लांट जो है, लाइकेन प्लांट का हम क्या निकालते हैं बच्चों, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। और फिर इस एक्सट्रैक्ट को अगर हम पानी में डालते हैं, डिस्टिल्ड वाटर देखो दो टाइप के वाटर होते हैं, एक होता है टैप वाटर, एक होता है डिस्टिल्ड वाटर। टैप वाटर बोलते हैं नल के पानी को, डिस्टिल्ड वाटर होता है बैटरी वाला पानी। तो आपने कभी बैटरी देखी होगी, बैटरी में क्या पानी पड़ता है। अब वो पानी का फायदा ही होता है बच्चों, उस पानी में कोई भी आयंस नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब उस पानी में ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, मतलब न्यूट्रल टाइप का होता है वो। अब इसका क्या फायदा होता है, ये मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हायर क्लासेस में बताऊंगा आपको डिटेल में पूरा, कि जो ये मतलब आयंस क्या होते हैं, एसिडिक बेसिक क्या होता है, डिटेल में इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जो लाइकेन प्लांट है इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, तो इस एक्सट्रैक्ट को अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में डालें तो ये कैसा कलर देता है, ये कलर देता है, कह रहा है आपका पर्पल कलर, मैव्यू या पर्पल कलर देता है, ठीक है, ये पर्पल कलर का बन जाता है। और when added to acidic solution it turned red and when added to basic solution it turned to blue। मैंने बताया जैसे कि आपको, जैसे आप एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा ये, जैसे ही बेस में डालेंगे आप इसको, ये ब्लू बन जाएगा, ठीक हो गया। और आपको ऐसे भी याद रखना है, देखो B फॉर बेस, B फॉर ब्लू, एसिड और क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन इसमें हो तो। और उसके बाद देखिए, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर, या तो ये किस फॉर्म होगा, या तो ये लिक्विड या सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है, लिक्विड या सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा मार्केट में, और या क्या होगा, या आपके पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, छोटे छोटे कागज के स्ट्रिप के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो मार्केट में आप इसको किसी चीज से मिल सकते हैं, जनरली पेपर के फॉर्म में इजीली मिल जाता है, और नॉन एज लिटमस पेपर, और इसको क्या कहते हैं मार्केट में जो मिलता है, लिटमस पेपर इसको बोला जाता है। और जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, कैसे अवेलेबल होता है, रेड और ब्लू लिटमस, क्योंकि देखो अगर रेड वाले को आप अगर बेस से ट्रीट करोगे तो ब्लू बन जाएगा, और ब्लू वाले को अगर एसिड से ट्रीट करोगे तो रेड बन जाएगा। तो मार्केट में ये दो कलर्स में अवेलेबल होता है, रेड कलर और ब्लू कलर। अब ब्लू वाले को एसिड से ट्रीट करोगे तो रेड आ जाएगा, मतलब ब्लू को एसिड से ट्रीट किया, रेड आ गया, और रेड वाले को आपने एसिड बेस से ट्रीट किया तो ब्लू कलर आ गया, ठीक है। तो मार्केट में रेड और ब्लू कलर में जनरली अवेलेबल होता है ये वाला। तो नीचे आपको फिगर 5.1 बी में, ए में बच्चों जो लाइकेन प्लांट है उसका स्ट्रक्चर दिखा गया है, ये पत्थरों के ऊपर उगता है जनरली, और जो बी है यहाँ पर को रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर दिखा गया, कागज की छोटी छोटी पट्टियां होती हैं इसमें, तो ठीक है। अब यहाँ पर को एक्टिविटी 5.1 में अब हम यहाँ पर को टेस्ट करते हैं, कुछ मतलब आपके केमिकल सब्सटेंसेस दिए गए हैं, हमें उनको ये देखना है कि ये एसिडिक हैं या बेसिक हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें। अब आप देखिए कि भाई आप लिटमस पेपर से अगर टेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप रेड वाला लिटमस पेपर डालेंगे और बेस है तो क्या हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप ब्लू वाला लिटमस पेपर डालेंगे तो एसिड है तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको इतना ही लॉजिक दिमाग में रखना है इसमें, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को सीखते हैं आइए। तो चलिए अब करते हैं एक्टिविटी 5.1। इसमें करना क्या है, देखो, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक टब, टम्बलर, टेस्ट ट्यूब, पुट ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। इज देयर इज एनी चेंज इन कलर? रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद ब्लू लिटमस पेपर। Note down if there is any change in the color. Perform the same activity with the following substances. यहाँ पर को है टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक और सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका नाम बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद है वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर
और इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर। अगर आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है तो सॉल्यूशन हमेशा उसे बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, जो आयंस हैं आपके सॉल्यूशन के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। अब रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इज टेबल 5.2। अब टेबल 5.2 में आपने अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मैं फिर से बता दूं। कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, आपने क्या लिया, सबसे पहले लिया आपने यहां पर को रेड लिटमस पेपर, ठीक है। रेड पेपर को अगर आप एसिड से ट्रीट करेंगे, मैं यहाँ पे आपके उसके लिए लिख देता हूं, यहाँ पे दो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आपके पास। अगर आपने रेड पेपर को एसिड से ट्रीट किया और रेड पेपर को ही आपने यहाँ पर को बेस से ट्रीट किया, ठीक है, एसिड से ट्रीट किया और बेस से ट्रीट किया। तो देखिए भाई, अगर आप रेड पेपर को एसिड से ट्रीट करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई चीज चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि एसिड किसमें कन्वर्ट करता है, रेड में ही कन्वर्ट करता है। तो यहां पर को आपको नो चेंज देखने को मिलेगा। और अगर वहीं आपने रेड पेपर को बेस से ट्रीट किया तो आपको यहां पर जो रेड कलर था वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, राइट। तो ये चीज तो हो गया आपके एसिड के साथ में, यानी कि रेड पेपर का ये हाल है। अब देखो ब्लू पेपर का हाल। अब देखो ब्लू पेपर, अब जो ब्लू पेपर है बच्चों, उसको आपका एक है एसिड के साथ आपने ट्रीट किया और वही उसी को आपने बेस के साथ ट्रीट किया। अब जो एसिड है बच्चों, ब्लू पेपर एसिड के संपर्क में आने पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। यहां आपको चेंज ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ब्लू पेपर बेस के संपर्क में आने पे ब्लू ही रहेगा, मतलब इसमें नो चेंज होगा। समझ गए। तो ये है आपका इसमें सीधा सा एक्सप्लेनेशन। तो अब आइए आपके एक्टिविटी में देखते हैं। इसने क्या बोला, इसने पहली चीज देखो यहां पर को आपने क्या किया, लेमन जूस लिया। मैंने आपको लास्ट फर्स्ट वीडियो पार्ट में बताया था कि लेमन जूस में कौन सा एसिड होता है बच्चों, लेमन जूस में होता है सिट्रिक एसिड, और साथ साथ में यहां पर को विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, मतलब विटामिन सी भी होता है, ठीक है। अब एसिड है तो देखो भाई, जो रेड पेपर था आपका, क्या रेड को चेंज करता है एसिड, देखो एसिड रेड पेपर में कोई चेंज नहीं करता, तो हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं हम इसको अगर ब्लू पेपर के साथ डालें तो हमें यहां पर को ब्लू पेपर क्या होगा, ब्लू पेपर हमारा यहां पर को, ये देखिए जो रेड पेपर है हमारा वो क्या होगा, मतलब देखिए यहां पर को जो रेड पेपर हमने जो मतलब रेड पेपर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ब्लू पेपर जो था हमारा एसिड के संपर्क में आते ही कैसा हो गया, रेड में चेंज हो गया, यहां पर को इसमें चेंज देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से बाकी और चीजों के साथ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे यहाँ पर को अब आपकी दो तीन कैटेगरी बनाई गई है इसमें, कुछ को क्या है यहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंस हैं आपके तीन कैटेगरी में आते हैं बच्चों। एक तो आते हैं एसिडिक कैटेगरी में, एक आते हैं बेसिक कैटेगरी में, और एक आते हैं न्यूट्रल कैटेगरी में। देखो न्यूट्रल क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल का मतलब होता है जीरो, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सपोज करो आपने जो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर को लिटमस पेपर डाला, तो ये एसिडिक को सपोज करो किसमें कन्वर्ट करता है, मतलब एसिड को रेड में रेड कलर देता है, बेस के साथ कैसा कलर देता है बच्चों, ब्लू कलर देता है। लेकिन न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ ये नो कलर, ये कोई भी कलर चेंज नहीं करता है न्यूट्रल के साथ में, ठीक है। तो इन तीन कैटेगरी में हमें इन सब्सटेंसेस को बांट के इसमें लिखना है। तो बच्चों ये तो था आपका इसमें एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि कैसे इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करेंगे इसमें। तो अब हम इसको डिटेल में बच्चों अभी और देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो पार्ट में आपके, यानी कि पार्ट नंबर 3 में इसको। तो अब देखते हैं इसके आगे कि आपका जो पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 3 में इसके आगे डिटेल में लिटमस है और भी जैसे टर्मरिक है, ठीक है, और जैसे आपके चाइना रोज के लीव एक्सट्रैक्ट हैं उनका भी इसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसको और डिटेल में जानेंगे। सो तब तक आप इसके नोट्स बनाइए, इसको रिवाइज कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे।